हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान, टैबलेट से शिक्षकों की हाजिरी पर लगा विराम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कि परिषदीय विद्यालय के जो भी शिक्षक शिक्षिका हैं उनकी ऑनलाइन हाजिरी ली जाएगी और ऑनलाइन हाजिरी के लिए प्रत्येक परिषदीय विद्यालय को 2 टैबलेट मुहैया कराए गए थे। कंपोजिट स्कूल ग्रांट से प्रत्येक टैबलेट के लिए 1,500 रुपये दोस्तों निर्गत किए गए थे, इस निर्देश के साथ कि नवंबर माह वर्ष 2023 और मार्च माह वर्ष 2024 के बीच में इंटरनेट का खर्चा समायोजित कर लिया जाए। तो दोस्तों, इस योजना से शिक्षकों में हाय तौबा दोस्तों मचना लाजमी था, क्योंकि मशीन के माध्यम से शिक्षकों को संस्कारित करने का यह जो नवाचार रहा है उसने लोगों की नींद हराम कर रखी थी। शिक्षक बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों में संस्कार का बीजारोपण करते हैं। शिक्षक जब तक सेंस ऑफ कंफर्ट फील नहीं करेंगे तो किस प्रकार से बुनियादी शिक्षा का उत्थान होगा। खास तौर पे महानिदेशक स्कूल शिक्षा की तरफ से रोज का रोज जो पत्र दोस्तों निर्गत होते रहे, भले ही उसका उद्देश्य बुनियादी शिक्षा में गुणवत्ता के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव रहा हो, भले ही विद्यालयों की दशा सुधारने की दिशा में उनकी तेजी रही हो, लेकिन जिस तौर तरीके से हाजिरी सहयोगात्मक रूप से ना करके शोषण का मुद्दा दोस्तों बनता जा रहा है, उससे बेसिक शिक्षकों में खासी नाराज़गी है। बेसिक शिक्षा के जो भी शिक्षक प्रतिनिधि हैं, जो भी संगठन के नेता हैं, वो लामबंद हो रहे हैं और पूरी की पूरी कवायद चल रही है कि पूरी की पूरी बुनियादी शिक्षा में जो सुकून शांति का भाव होना चाहिए, जो शिक्षकों में कुछ कर गुजरने की क्षमता होनी चाहिए, जो शिक्षक और शिक्षार्थी का मोहक आत्मीय संबंध होना चाहिए, वो दोस्तों प्रभावित हो रहा था। क्योंकि शिक्षक तनाव, दबाव और डिप्रेशन में दोस्तों जी रहे थे। अभी हाल का मामला है, उत्तर प्रदेश के एक जनपद सुल्तानपुर में एक शिक्षक ने खंड शिक्षा अधिकारी के रोब से, उसके दबाव से, उसकी डांट से, उसकी तनाव से आहत होकर के दोस्तों आत्महत्या करने का निर्णय लिया और उस शिक्षक की, उस होनहार शिक्षक की दोस्तों जान भी नहीं बचाई जा सकी। ऐसी स्थिति में जब शिक्षक अपनी जान देने को आतुर हैं, किस प्रकार का परिवर्तन शिक्षकों के माध्यम से दोस्तों देखने को मिलेगा। ये सारी कवायद के बीच में एक सकारात्मक विधायक संकेत दोस्तों मिला है। केंद्र सरकार ने इस पूरी की पूरी योजना पे अभी विराम लगा दिया है। जब तक शिक्षकों की समस्याएं सम्यक रूप से हल नहीं हो जाती, टैबलेट से शिक्षकों की हाजिरी पर दोस्तों लगाम लग चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना भी इस संबंध में मांगी गई है। आइए केंद्र सरकार के उस पत्र के आलोक में हम बातें करते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के जो शीर्ष स्तर के आला अधिकारी हैं उनको क्या पत्र इस संदर्भ में दोस्तों लिखा है। दोस्तों, ये पत्र जारी हुआ है भारत सरकार से और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, IS 15 अनुभाग से शास्त्री भवन नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसंबर 2023 का दोस्तों ये पत्र है। पत्र में आप दोस्तों देख पा रहे हैं, सेवा में प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग प्रारंभिक बुनियादी शिक्षा उत्तर प्रदेश सरकार, विद्या भवन निषादगंज, उत्तर प्रदेश सचिवालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश 22
6007। ये पूरा का पूरा जो लेटर है प्रमुख सचिव महोदय शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है और विषय है शिक्षक समुदाय के समक्ष व्याप्त विभिन्न समस्याओं के निराकरण किए जाने तक टेबलेट के माध्यम से उपस्थिति व अन्य कार्य लिए जाने से संबंधित आदेश को स्थगित करने के संबंध में। दोस्तों महोदय कृपया श्री बलवीर सिंह अयोध्या उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विषय पर प्राप्त जन शिकायत संख्या। दोस्तों एक प्रकार की जन शिकायत हुई है और ये जन शिकायत श्री बलवीर सिंह जनपद अयोध्या उत्तर प्रदेश द्वारा पूछी गई है। ये 25 नवंबर 2023 को पत्र भेजा गया था। अनुभाग में प्राप्ति इसकी हुई है 4 दिसंबर 2023 को। इसी के संदर्भ ग्रहण करने की बात हो रही है और इसमें पॉइंट 2 ये कहता है कि शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में एक विषय है और उपर्युक्त मामला राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही करें और की गई कार्यवाही से इस मंत्रालय को भी अवगत कराने की कृपा करें। संलग्नक उपरोक्तानुसार भवदी श्री कमल गांधी जी, अवर सचिव भारत सरकार। दूरभाष संख्या भी दोस्तों दी गई है और श्री बलवीर सिंह अयोध्या देवकी नगर कॉलोनी गंज रोड जलौरा उत्तर प्रदेश को कॉपी भी की गई है। तो दोस्तों एक प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि टैबलेट से हाजिरी की गूंज केंद्र सरकार तक दोस्तों पहुंच चुकी है और इसमें केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि शिक्षक समुदाय के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। मशीन का जो मैनेजमेंट है वो ह्यूमन पे वहीं तक अप्लाई किया जाए, वहीं तक जवाबदेही तय किया जाए कि शिक्षक का जो मन है वो खुश हो, आनंदित हो, ऊर्जा से लबरेज रहे, अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति शिक्षक समर्पित रहें और इस तरीके से शिक्षक के ऊपर प्रयोग न हो कि वो दहशत से भरे रहें, तनाव और प्रतिबल से भरे रहें, आत्महत्या करने के कदम को उठाने के लिए व्याकुल ना हो, व्यग्र ना हो, विचलित ना हो। उनका मानसिक संतुलन दोस्तों बना रहे क्योंकि शिक्षक देश के भाग्य के निर्माता हैं। जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, उनके अंदर संस्कार का बीजारोपण करना, उन्हें एक स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण करना और देश के लिए कुशल नागरिकों का निर्माण करना शिक्षकों के हाथ में है। बुनियादी शिक्षक बुनियाद को बनाने का भी काम करते हैं। ऐसे शिक्षक अगर परेशान रहेंगे, ऐसे शिक्षक डिप्रेशन के शिकार रहेंगे तो दोस्तों देश की प्रगति कैसी होगी, कैसा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ये आने वाली पीढ़ी को दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और इस संबंध में केंद्र सरकार का जो निर्णय है, ख़ास तौर पे जो पत्र जारी हुआ है, वो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।